दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करता हो, उस देश में अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक का पर्चा लीक हो जाए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और भला क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, हमने देखा कि नीट पेपर लीक मामले में किस तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नीट पेपर लीक मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सीबीआई गहराई से जांच करेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, री एग्जाम 21 जून को कराया जाएगा। और सबसे बड़ी घोषणा, अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। सरकार का तर्क साफ है, अगर पेपर फिजिकल होगा ही नहीं, अगर ओएमआर शीट होगी ही नहीं, अगर प्रश्न पत्र डिजिटल सिस्टम से आएगा, तो पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी या नहीं होंगी। सरकार क्या मानती है, अभी मैं नहीं कह सकता। सुनने में ये समाधान बहुत मॉडर्न लगता है, आधुनिक लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, क्या भारत ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षित है? बताइए। आपसे नहीं पूछ रहा, शिक्षा मंत्री से पूछ रहा हूं, क्योंकि इतिहास उठाकर देखिए, ऑनलाइन परीक्षाएं भी हमेशा विवादों से मुक्त नहीं रही हैं। कहीं सर्वर क्रैश हुए, कहीं सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ, कहीं बिजली चली गई, कहीं परीक्षा के बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गई, कहीं रिमोट एक्सेस और प्रॉक्सी कैंडिडेट जैसे आरोप लगे, कहीं टेक्निकल गड़बड़ियों ने छात्रों का समय खा लिया। यानी चुनौती सिर्फ पेपर लीक की नहीं रहेगी, चुनौती साइबर सिक्योरिटी की हो जाएगी। अब प्रश्न पत्र किसी बैग में नहीं जाएगा, अब प्रश्न पत्र किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं निकलेगा, अब पूरा हमला डिजिटल सिस्टम पर होगा। और यही सबसे बड़ा डर है। जो सिस्टम आज लाखों छात्रों के लिए सुरक्षित ऑफलाइन परीक्षा नहीं करवा पा रहा, क्या वही सिस्टम अचानक दुनिया की सबसे सुरक्षित ऑनलाइन परीक्षा करा पाएगा? ऑनलाइन परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर लगाने से नहीं होती, उसके लिए चाहिए बुलेट प्रूफ सर्वर्स, इनक्रिप्टेड क्वेश्चन डिलीवरी, रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई बेस्ड चीटिंग डिटेक्शन, बैकअप डेटा सेंटर्स, जीरो डाउन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी चीज, भरोसा, जो फिलहाल तो आप खो चुके हैं। क्योंकि अगर कल ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर क्रैश हुआ, अगर किसी रीजन में नेटवर्क डाउन हुआ, अगर किसी हैकिंग ग्रुप ने सिस्टम पर हमला कर दिया, तो फिर पूरा देश एक नए संकट के सामने होगा। सरकार ने समाधान तो घोषित कर दिया, लेकिन सच ये है कि सरकार अपने सामने ही पहले से कहीं बड़ी चुनौती भी खड़ी कर चुकी है। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक रोकने का नहीं रहेगा, अब सवाल होगा, क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और तकनीकी रूप से स्थिर रख पाएगा? और इसका जवाब सिर्फ घोषणा से नहीं, जमीन पर बने सिस्टम से मिलेगा। और दोस्तों, यहां एक और बेहद महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। सरकार कह रही है कि नीट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन क्या हमारा मौजूदा डिजिटल परीक्षा सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद साबित हुआ है? सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को ही देख लीजिए। इस सिस्टम को इसलिए लाया गया था कि कॉपियां जल्दी जांची जाएं, मानवीय गलतियां कम हो, पारदर्शिता बढ़े, लेकिन कई शिक्षकों और छात्रों की तरफ से लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। शिकायतें ये कि कई बार लॉगिन करते ही उत्तर पुस्तिका ऑटो चेक्ड दिखाई देती है, यानी सिस्टम पहले से मार्क्स रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। शिक्षक कहते हैं कि उन्होंने कॉपी प्रॉपरली इवेल्युएट की ही नहीं, लेकिन सिस्टम प्रोसेस दिखा रहा है। कई छात्रों ने आरोप लगाए कि उन्हें उम्मीद से बेहद कम नंबर मिले हैं। री इवैल्यूएशन के बाद नंबरों में बहुत बड़ा अंतर आया। यानी सवाल सिर्फ छात्र छात्राओं की मेहनत का नहीं, सिस्टम की विश्वसनीयता का भी है। अब सोचिए, अगर कंपैरेटिवली छोटे स्तर पर बोर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम में इतनी शिकायतें और टेक्निकल लूपहोल सामने आ सकते हैं, तो फिर देश की सबसे बड़ी प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम नीट को पूरी तरह ऑनलाइन कराना कितना बड़ा जोखिम होगा। क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह लाखों छात्र छात्राओं का करियर गेटवे है। एक एक नंबर रैंक बदल देता है, एक एक रैंक जिंदगी बदल देती है। अगर ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर लैग हुआ तो, क्वेश्चन लोड नहीं हुआ तो, टाइमर फ्रीज हो गया तो, बायोमेट्रिक फेलियर हुआ तो, नेटवर्क ग्लिच हुआ तो, या किसी एल्गोरिथम एरर ने रेस्पॉन्स गलत रिकॉर्ड कर लिया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत के हर शहर, हर कस्बे, हर रिमोट इलाके में इतनी मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि करोड़ों स्टूडेंट्स एक साथ बिना किसी टेक्निकल डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम दे सकें? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी पर इक्वल एक्सेस भी है।
वरना होगा ये कि एक स्टूडेंट मेट्रो सिटी में अल्ट्रा फास्ट सिस्टम पर एग्जाम देगा और दूसरा स्टूडेंट किसी छोटे शहर में अनस्टेबल नेटवर्क और लो एंड हार्डवेयर पर संघर्ष कर रहा होगा। फिर सवाल उठेगा कि क्या परीक्षा में कंपटीशन था या इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपटीशन था। इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन केवल तब जब सिस्टम पेपरलेस होने से पहले फ्लॉलेस बने। एक तरफ तो आपने सिस्टम को इतना ज्यादा सख्त बना रखा है कि आप छात्र छात्राओं की ज्वेलरी, उनके कपड़ों में अतिरिक्त बटन तक उतार लेते हैं, मंगलसूत्र तक उतार लेते हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम इतना लिजलिजा है कि पेपर लीक हो जाता है। नकल रोकने के लिए आप महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतार लेते हैं, लेकिन जिस पेपर में आपको यह आशंका होती है कि छात्र छात्राएं नकल करेंगे, वो पेपर आप सुरक्षित नहीं रख पाते। और जब हम कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, तो यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, ये लाखों सपनों का पोस्टमार्टम होता है। ये उन माँ बाप की उम्मीदों की हत्या होती है जिन्होंने अपनी ज़रूरतें काटकर अपने बच्चों को कोचिंग भेजा। ये उन छात्रों की मेहनत की हत्या होती है जो 2-2 साल तक मोबाइल छोड़कर, त्योहार छोड़कर, नींद छोड़कर सिर्फ एक सपना जीते रहते हैं कि एक दिन डॉक्टर बनेंगे, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक सुबह उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और फिर सिस्टम कहता है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे कितनी बार नहीं बख्शा जाएगा भाई? कितनी बार यही बयान चलेगा? कितनी बार छात्र सिर्फ प्रयोगशाला के चूहे बनकर रह जाएंगे? और दोस्तों, यहां इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना आपको बताऊं, इस देश में विदेशी ऐप्स पर आपकी निजी चैट सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है। आपको बताया जाता है कि आपकी चैट कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप कहता है आपकी बातचीत सुरक्षित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2 वे ऑथेंटिकेशन है। अगर कोई आपका अकाउंट हैक भी कर ले तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, जीमेल, सब जगह सिक्योरिटी की कई लेयर्स हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में एक आम आदमी की चैट सुरक्षित है, उस देश में लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सोचिए, एक सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए वैसी सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर क्यों नहीं हो पाई है? क्या वजह है कि करोड़ों रुपए के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट कंपनियां अपने यूजर्स के डेटा के लिए लगा सकती हैं, लेकिन देश की परीक्षा एजेंसियां प्रश्न पत्रों के लिए मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन लागू नहीं कर पाती? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें पेपर परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही डिजिटल तरीके से डिक्रिप्ट हो? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हर सेंटर का अलग एन्क्रिप्टेड एक्सेस कोड हो? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाया गया कि किसी एक व्यक्ति के पास पूरा प्रश्न पत्र हो ही ना? अगर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित हो सकता है, अगर यूपीआई सुरक्षित हो सकता है, अगर करोड़ों लोगों की निजी चैट सुरक्षित हो सकती है, तो फिर देश के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल प्राथमिकता का है, प्रायोरिटी का है। और शायद इस देश में छात्र छात्राओं का भविष्य अभी भी उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं बन पाया है जितना उसे बन जाना चाहिए था। कहने वाले ये कह सकते हैं कि पेपर लीक एक सामान्य घटना है, क्योंकि पेपर सिर्फ भारत में ही थोड़ी लीक होता है। विदेशों में भी परीक्षा सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। सही बात है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने जून 2025 में कथित पेपर लीक की जांच की थी और कहा था कि प्रभावित छात्र छात्राओं को निष्पक्ष परिणाम देने के लिए कदम उठाए गए। ब्रिटेन के ऑफक्वाल ने भी 2025 में जीसीएससी, एएस और ए लेवल के 102 सिक्योरिटी ब्रीच रिपोर्ट किए। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि परीक्षा से ठीक पहले सोशल मीडिया पर कोई प्रश्न पत्र सार्वजनिक रूप से लीक नहीं हुआ। अब समझिए यहां फर्क क्या है। फर्क यह है कि कई देशों में परीक्षा सिर्फ एग्जाम नहीं होती, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा ऑपरेशन होती है। चीन के ग्वाकाओ को देखिए, वहां परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए हाईटेक निगरानी, फेस रिकग्निशन, ड्रोन, रेडियो सिग्नल डिटेक्शन और कई जगह सख्त पुलिस कार्रवाई तक होती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एग्जाम चीटिंग के खिलाफ स्वात टीमों तक का इस्तेमाल हुआ है। दक्षिण कोरिया का सीसेट यानी कि सुनेंग देखिए, उस दिन पूरा देश परीक्षा के हिसाब से चलने लगता है। रॉयटर्स के मुताबिक 2025 में 5 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा के दौरान पुलिस को छात्रों की मदद के लिए लगाया गया। दफ्तरों और बाजारों के समय बदल दिए गए और इंग्लिश लिसनिंग सेक्शन के दौरान 35 मिनट तक देश भर में फ्लाइट नहीं उड़ी थी, फ्लाइट्स रोक दी गई थी। यानी दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि परीक्षा सिर्फ बच्चों का इम्तिहान नहीं है, यह देश की विश्वसनीयता का इम्तिहान है। और यही असली सवाल है, क्यों नहीं भारत में भी ऐसा सिस्टम हो कि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही इनक्रिप्टेड डिजिटल वॉल्ट से अनलॉक हो? क्यों नहीं हर सेंटर का अलग इनक्रिप्टेड एक्सेस कोड हो?
क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर की चेन ऑफ कस्टडी जीपीएस, बायोमेट्रिक एक्सेस और लाइव ऑडिट ट्रेल से रिकॉर्ड हो? क्यों नहीं पेपर छापने, पैक करने, ढोने और खोलने वाले हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी डिजिटल सिग्नेचर से तय हो? क्यों नहीं हर बड़े एग्जाम के लिए बैकअप पेपर रेडी हो? भारत ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया, जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक और कोलिजन को ऑफेंस माना गया। लेकिन कानून बनाना पहला कदम है, असली परीक्षा इंप्लीमेंटेशन है, उसे लागू करना है। क्योंकि पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ सजा नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह भावना चाहिए कि छात्र छात्राओं का भविष्य किसी फाइल, किसी ठेकेदार, किसी प्रिंटिंग प्रेस, किसी सेंटर और किसी माफिया के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप नीट की परीक्षा ऑनलाइन करवा लेंगे, लेकिन बाकी परीक्षाओं का क्या करेंगे? क्योंकि यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि पेपर लीक सिर्फ एक घटना नहीं होती। पेपर लीक एक नेटवर्क होता है, एक माफिया होता है। उसमें छोटे लोग नहीं होते, उसमें सेंटर स्तर से लेकर के सिस्टम स्तर तक की मिली भगत की आशंका होती है, क्योंकि करोड़ों रुपए का खेल बिना नेटवर्क के नहीं खेला जा सकता। दोस्तों, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक नहीं था। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या अब भी सरकार को एनटीए पर भरोसा है? पत्रकारों ने सीधा सवाल पूछा, अगर इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, अगर लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, तो जिम्मेदार कौन है? क्या एनटीए की जवाबदेही तय होगी? क्या एनटीए के भीतर किसी इनसाइडर की भूमिका की जांच हो रही है? क्या सरकार मानती है कि सिस्टम फेल हुआ? और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआती प्रेस ब्रीफिंग में सरकार और एनटीए की तरफ से बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एनटीए कॉन्क्रीट क्लियरिटी नहीं दे पा रही है कि लीक आखिर हुआ कैसे और चेन कहां टूटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सीबीआई गहराई तक जांच करेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड गैंग की भूमिका सामने आ रही है, एग्जाम सिस्टम रिफॉर्म्स किए जाएंगे और सबसे बड़ा फैसला जो मैं आपको बता चुका हूं, नीट को अगले वर्षों में कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट मोड में लिया जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा विश्लेषण यही है, सरकार बार बार यह कह रही है कि सिस्टम सुधारा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार खुद ये कहते हुए मान चुकी है कि मौजूदा सिस्टम भरोसेमंद नहीं रहा? सुधारा जाएगा मतलब बिगड़ा हुआ है। क्योंकि अगर सिस्टम पर भरोसा होता तो इतनी बड़ी परीक्षा कैंसिल नहीं होती, रीशेड्यूल नहीं होती। अगर व्यवस्था मजबूत होती तो लाखों छात्र छात्राओं को दोबारा अनसर्टेनिटी में नहीं डाला जाता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात बेहद महत्वपूर्ण रही, सरकार का पूरा जोर फ्यूचर रिफॉर्म्स पर था, यानी डैमेज कंट्रोल अब क्या हुआ से हटकर अब आगे क्या करेंगे पर शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। लेकिन यही वो जगह है जहां छात्रों का अविश्वास और बढ़ता है, क्योंकि छात्र पूछ रहे हैं कि जो सिस्टम आज संभल नहीं रहा वही सिस्टम कल ऑनलाइन एग्जाम कैसे संभालेगा। और यहीं एनटीए को लेकर सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है। एनटीए पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है, कभी ग्रेस मार्क्स विवाद, कभी सर्वर इश्यू, कभी एग्जाम सेंटर मिसमैनेजमेंट, कभी टेक्निकल ग्लिचेस और अब पेपर लीक एलिगेशंस। तो फिर क्या सिर्फ फॉर्मेट बदल देने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि समस्या सिर्फ पेपर की नहीं दिख रही, समस्या सिस्टम इंटीग्रिटी की दिख रही है। क्योंकि दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए देश की कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था है। नीट, सीयूईटी, जेई और भी कई एग्जाम्स ये आयोजित करती है। जब इसका गठन हुआ था तब कहा गया था कि इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी, तकनीक आएगी, गड़बड़ियां कम होंगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर बार बार विवाद हो रहा है, अगर बार बार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, अगर बार बार अदालतों में याचिकाएं जा रही हैं, तो फिर क्या सच में सिस्टम उतना मजबूत है जितना बताया जाता है, जितना समझा जाता है? विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस देश में जब गैर बीजेपी सरकारें थी तो पेपर लीक नहीं हुआ या नकल के मामले सामने नहीं आए थे। लेकिन अगर आपके शासनकाल में भी यही सब होगा तो आप में और पिछली सरकारों में फिर फर्क ही क्या रह गया? विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, सरकार सिर्फ भाषण दे रही है, डिजिटल इंडिया के दावे फेल हो गए, बेरोजगारी पहले से ही युवाओं को तोड़ रही थी, अब परीक्षाओं पर से भी भरोसा खत्म हो रहा है। कुछ नेताओं ने कहा कि जब नौकरी कम है और परीक्षाएं भी निष्पक्ष नहीं तो युवा जाएं कहां? सही सवाल है दोस्तों, क्या अब इस देश में पढ़े लिखे युवाओं को सच में पकौड़े तलने पड़ेंगे? विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठाया, कई जगह प्रदर्शन हुए, री एग्जाम की मांग उठी, कुछ लोगों ने एनटीए को भंग करने तक की मांग कर दी। अब यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल, अगर आप देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि इस देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय हैं, अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम पहले भी सवालों में रहा है, तो फिर आपके पास बैकअप पेपर क्यों नहीं था? क्यों नहीं एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल था? क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम आप लाए कि लीक की आशंका मिलते ही आधे घंटे के अंदर दूसरा पेपर लागू हो जाए? आपको री एग्जाम कराने में 1 महीना क्यों लग गया?
हालांकि सरकार कह रही है कि छात्र छात्राओं से दोबारा एग्जाम फीस नहीं ली जाएगी और उनके परीक्षा स्थल तक आने जाने के खर्च को भी कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब आप एक परीक्षा ठीक से नहीं कराने की तैयारी में हैं तो इतनी सारी नई तैयारियां आप कैसे करेंगे, ये आप खुद जाने या खुदा जाने। क्योंकि आपकी लापरवाही को लाखों छात्र छात्राओं ने झेला है और वही झेलते हैं। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग जाता है, रात 2 बजे तक पढ़ता है, घर परिवार की तमाम शादियां छोड़ देता है, फंक्शंस छोड़ देता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चों को लगता है कि अगर इस बार नहीं निकले तो ज़िंदगी खत्म, और कई तो ज़िंदगी खत्म भी कर लेते हैं। और फिर परीक्षा के बाद उन्हें पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर पेपर खरीद लिया, पेपर लीक हो गया। आप सोचिए उस छात्रा पर क्या बीतती होगी। उसकी मेहनत सिर्फ हारती नहीं, उसका सिस्टम पर से भरोसा मर जाता है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि ऐसे मामलों में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि पेपर लीक देशद्रोह से कम नहीं, क्योंकि यह देश के भविष्य की हत्या है। कई लोग कठोरतम सजा की मांग करते हैं, कुछ लोग फांसी तक की मांग करते हैं। अब कानूनी दृष्टि से इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जब तक सजा इतनी कठोर नहीं होगी कि सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए, तब तक यह माफिया खत्म नहीं होगा। आज पेपर लीक कई जगह लो रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस बन चुका है। करोड़ों कमाओ, कुछ दिन खबरों में रहो, फिर सिस्टम भूल जाएगा। यही मानसिकता खत्म करनी होगी सरकार को। दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब आतंकवाद जैसे मामलों में रातों को अदालतें खुल सकती हैं, तो लाखों छात्रों के भविष्य पर तुरंत सुनवाई क्यों नहीं? क्यों छात्रों को महीनों इंतजार करना पड़ता है? क्यों हर बार युवा खुद को अकेला महसूस करते हैं? इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा निवेश है ना, कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो युवा हैं। और अगर उनका भरोसा टूट गया तो देश की सबसे बड़ी पूंजी टूट जाएगी। दोस्तों, अब सिर्फ गुस्सा काफी नहीं है, समाधान चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। राष्ट्रीय एंटी पेपर लीक कानून नाम से एक सख्त केंद्रीय कानून बने, जिसमें आर्थिक अपराध की धाराएं तय हों, संपत्ति जब्ती का प्रावधान हो, उम्र कैद जैसी कठोर सजा हो, परीक्षा माफियाओं के नेटवर्क पर यूएपीए जैसी कठोर जांच शक्तियां सक्रिय हों। स्पेयर पेपर सिस्टम होना चाहिए। हर बड़ी परीक्षा के लिए कम से कम 2-3 बैकअप पेपर अनिवार्य हों। डिजिटल एन्क्रिप्टेड पेपर ट्रांसमिशन होना चाहिए। पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट की पुरानी व्यवस्थाएं कम की जाएं, अत्याधिक एन्क्रिप्टेड डिजिटल वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाए, एआई आधारित निगरानी हो, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लगे, एनटीए का स्वतंत्र ऑडिट हो। हर साल एक स्वतंत्र टेक्निकल और एथिकल ऑडिट किया जाना चाहिए एनटीए का। छात्रों के लिए मानसिक सहायता का भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ये मुद्दा है। ऐसा नहीं हुआ तो जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा क्या होगा। अगर मेहनत करने वाले छात्र छात्राएं ये मान लें कि सिस्टम ईमानदार नहीं है, तो फिर देश का नैतिक ढांचा टूटना शुरू हो जाता है। फिर लोग मेहनत नहीं, शॉर्टकट खोजते हैं। और जिस देश में मेहनत हारने लगे, वो देश लंबे समय तक महान नहीं रह सकता। दोस्तों, देश सिर्फ संसद से नहीं चलता, देश क्लासरूम से भी चलता है। देश सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, देश उन बच्चों से भी बनता है जो रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे होते हैं। अगर उनके सपनों की रक्षा नहीं हो सकती, तो फिर नया भारत, विश्व गुरु, डिजिटल इंडिया जैसे शब्द सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगे। सरकार को, अदालतों को, जांच एजेंसियों को और सबसे ज्यादा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को यह समझना होगा कि पेपर लीक सिर्फ अपराध नहीं है, यह भविष्य के खिलाफ युद्ध है। और अगर इस युद्ध को अभी नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में इस देश के लाखों युवा मेहनत पर नहीं, सिस्टम पर शक करके बड़े होंगे। और जिस दिन किसी देश का युवा अपने सिस्टम पर भरोसा खो देता है, उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा देश हार जाता है। मैं सरकार और सिस्टम से ये उम्मीद करता हूं कि हालात दोबारा ऐसे न बने कि सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़े और छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सरकार के कानों तक पहुंच जाए, उसकी आंखों के सामने तक पहुंच जाए। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, मैंने जो चिंता जाहिर की है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, आपकी अगर कोई राय है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी आप सवाल मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल नहीं चल सकता। मैं इसे कब तक अपनी सेविंग्स से चलाऊंगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।